हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल की मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का भूगोल देख रहे थे, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश की जलवायु एवं वर्षा के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर ली है। इसके बाद हमने न्यू टॉपिक मध्य प्रदेश की नदियाँ स्टार्ट की थी और नदियों के बारे में हमने प्रमुख नदियां देख ली थी, जैसे नर्मदा, चंबल, ताप्ती, सोन, बेतवा आदि नदी के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। साथ ही इसके पहले की वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना के बारे में भी डिस्कस कर लिया है और ये सभी टॉपिक हम एमपीपीएससी प्री और मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। इसमें हम जो भी इन वीडियो में पढ़ते हैं वो मेंस 2019 और एमपीपीएससी प्री और मेंस 2020 के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां और मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम मध्य प्रदेश की नदियों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी का उद्गम काकरबरडी की पहाड़ी से होता है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। साथ ही इसे परियात्र पर्वत भी कहते हैं। क्षिप्रा नदी का उपनाम क्या है? तो इसे मालवा की गंगा भी कहते हैं और प्रेक्षा भी कहा जाता है। क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। इसका समागम चंबल नदी में होता है। और यह कहाँ से प्रवाहित होती है? यह जिले कौन से संबंधित जिले हैं? तो धार, इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर आदि जिले से यह प्रवाहित होकर 195 किलोमीटर की दूरी तय करके चंबल नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी कानन या खान नदी है। खान नदी इंदौर में स्थित है और इंदौर खान नदी के तट पर ही स्थित है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की देवास की बागली तहसील से होता है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है और यह अपनी 150 किलोमीटर लंबाई तय करके अंत में चंबल नदी में मिल जाती है। यह कहाँ कहाँ से बहती है तो देख लेते हैं। देवास, सोनकच्छ, शाजापुर, आगरमालवा एवं राजगढ़ काली सिंध नदी के किनारे स्थित प्रमुख स्थल हैं, जिसमें से सोनकच्छ काली सिंध नदी के किनारे ही स्थित है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सोनकच्छ किस नदी के किनारे स्थित है? तो काली सिंध नदी के किनारे। सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से होता है और यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। इससे संबंधित जिले तो विदिशा, गुना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड आदि इसके संबंधित जिले हैं और इसका समागम अंततः यह जाके चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट, पार्वती नदी। तो पार्वती नदी का उद्गम आष्ठा से होता है और यह सीहोर जिले की आष्ठा तहसील से इसका उद्गम होता है, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। इससे संबंधित जिले तो आष्ठा, राजगढ़, ब्यावरा। ब्यावरा को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहा जाता है। समागम चंबल नदी में। अतः सिंध, पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा आदि नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट नदी, माही नदी। माही नदी का उद्गम धार जिले से भिंडा गांव से होता है और यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। प्राचीन नाम इसे पृथ्वी की पुत्री कहते हैं और महती भी इसका प्राचीन नाम है। संबंधित जिले तो धार, झाबुआ, रतलाम जिलों में प्रवेश बहती हुई यह राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 472 किलोमीटर है। समागम खंबात की खाड़ी, अरब सागर। माही नदी एक ऐसी नदी है, यह इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बैनगंगा नदी। बैनगंगा नदी का उद्गम सिवनी के परासवाड़ा पठार से होता है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है।
और यह नदी सिवनी और बालाघाट जिलों में प्रवाहित होती है। उसके बाद यह वर्धा नदी में मिल जाती है महाराष्ट्र के भंडारा जिले में, और वर्धा और वैनगंगा नदी गोदावरी नदी में अंत में मिल जाती हैं। वैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में सन 1972 में भीगड़गढ़ बांध या संजय सरोवर बांध भी निर्मित है, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? तो संजय सरोवर बांध या भीगड़ बांध, जो वैनगंगा नदी में सिवनी में स्थित है। इसका प्राचीन नाम बेवा है। वर्धा नदी का उद्गम बैतूल वर्धन शिखर से होता है। प्रवाहित क्षेत्र तो यह बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में प्रवेश बहती है और अंत में वैनगंगा नदी में मिल जाती है। वैनगंगा और वर्धा की संयुक्त धारा आगे चलकर महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी में मिल जाती है और वैनगंगा और वर्धा नदी के संगम को ही प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं केन नदी। तो इसका नाम है कर्णावती, उपनाम या सूक्तिमती भी इसका उपनाम है। उद्गम कटनी के कैमूर क्षेत्र की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यह कटनी और पन्ना जिले में प्रवाहित होकर अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। तो कैन यूपी के बांदा जिले में यमुना नदी में मिलती है। तो कैन किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है और यह अंतर्राज्यीय नदी भी है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में प्रवाहित होती है। साथ ही इस पर कैन बेतवा लिंक परियोजना भी चल रही है। टोंस नदी का उपनाम है तमसा या तमस। उद्गम सतना जिले की मैहर तहसील से। यह सतना और रीवा जिले में प्रवाहित होती है और प्रयागराज के निकट सिरसा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। तो टोंस गंगा की सहायक नदी है। सोन एवं टोंस मध्य प्रदेश की ऐसी दो नदियां हैं जो डायरेक्ट गंगा में मिलती हैं। इस नदी पर रीवा जिले में टोंस जल विद्युत परियोजना भी निर्मित है। तवा नदी पूर्वी सतपुड़ा के कालीभीत की पहाड़ियों से उद्गमित होती है और यह पचमढ़ी क्षेत्र होशंगाबाद में आता है। यह होशंगाबाद में बहती है, जो भी मुख्य रूप से पचमढ़ी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसका समागम बांद्राभान होशंगाबाद नर्मदा नदी में होता है। तो तवा नदी का जब समागम नर्मदा नदी में होता है तो उस स्थान को बांद्राभान कहते हैं, या वह जगह बांद्राभान है जो होशंगाबाद में स्थित है। इसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। यह नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और तवा नदी पर होशंगाबाद के इटारसी के अंतर्गत रानीपुरा नामक स्थान पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध एवं सबसे लंबा सड़क पुल निर्मित है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? तवा नदी पे। कहाँ पे निर्मित है? तो इटारसी के रानीपुरा में। और सबसे लंबा सड़क पुल मध्य प्रदेश का कहाँ है? तो तवा नदी पे हो। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात। तो चचाई जलप्रपात यह 130 मीटर ऊंचा है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह बीहड़ नदी पर रीवा जिले में स्थित है। केवटी जलप्रपात रीवा, बहुती जलप्रपात रीवा, पियावन जलप्रपात रीवा में प्रमुख रूप से यह जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा रीवा में ब्लोही जलप्रपात एवं पूर्वा जलप्रपात भी स्थित है। रजत जलप्रपात पचमढ़ी में, अप्सरा विहार पचमढ़ी, जमुना फॉल पचमढ़ी, वी फॉल भी पचमढ़ी में स्थित जलप्रपात है। डचेस फॉल पचमढ़ी में स्थित प्रमुख जलप्रपात है। इस प्रकार से यह पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्यटक नगरी है या
एकमात्र मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, वहाँ पे यह जलप्रपात पाए जाते हैं। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी में अमरकंटक में स्थित है। दुग्धधारा जलप्रपात यह भी नर्मदा नदी पर अमरकंटक में स्थित है। इसे दुर्वासा जलधारा भी कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी भेड़ाघाट जबलपुर। यहाँ से ऊंचाई से पानी गिरने के कारण पानी बूंद बूंद में दिखाई देता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। और यहाँ पे नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों के मध्य प्रवाहित होती है। सतधारा जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर में है। जब नरसिंहपुर में बरमान घाट है, जहाँ पे नर्मदा नदी का प्रमुख घाट है और मकर संक्रांति पर मेला लगता है, वहीं पर यह सतधारा जलप्रपात स्थित है। मंदार एवं दर्दरी जलप्रपात यह खरगोन में नर्मदा नदी पर स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी महेश्वर खरगोन में। गांगुलपारा जलप्रपात तो बैनगंगा नदी बालाघाट। बालाघाट में बैनगंगा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो गांगुलपारा जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी सागर में, और बीना बेतवा की सहायक नदी है। चूलिया जलप्रपात चंबल, और यह कोटा राजस्थान में स्थित है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात थे। इसके साथ ही कुछ अन्य जलप्रपात भी हैं, जैसे बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर में, यह इंदौर में एक पर्यटक के रूप में है। तिंछा फॉल इंदौर। पांडव जलप्रपात पन्ना। मध्य प्रदेश के ये प्रमुख कुछ जलप्रपात थे। इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश की नदियाँ भी देख ली हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमारी या जो भी हमारा नदी टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे ख़त्म होता है नदियों का। नेक्स्ट हम एक वीडियो में नदी लिंक परियोजना भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम फिर न्यू टॉपिक कृषि स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।